गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्लास 11th गवर्नमेंट कंपनी के बारे में रीड आउट करेंगे बेटा हम। यूनिट 3 है हमारी, पब्लिक, प्राइवेट और ग्लोबल एंटरप्राइजेस। तो गवर्नमेंट कंपनी के बारे में जो पब्लिक सेक्टर के अंडर आती है, तो गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है जिसका मिनिमम 51 शेयर जो होता है पेड अप कैपिटल का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से होता है या आपकी गवर्नमेंट के नाम से हम कह सकते हैं। यानी कि आपका मेन 51% शेयर जो होता है किसी भी कंपनी में, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है या आपका स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो उस पर क्या कह सकते हैं हम कि मेनली गवर्नमेंट का राइट्स उस पर होता है। ठीक है। उसके बाद आपका गवर्नमेंट कंपनीज़ आर 2 टाइप्स होती हैं। ओनली ऑन गवर्नमेंट कंपनीज़ वर एंटरप्राइज, यानी कि एक वो टाइप जिसमें हम कहेंगे कि प्रॉपरली गवर्नमेंट का ही राइट्स होता है। दूसरा क्या होता है, मिक्स ओनरशिप होती है जिसमें गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि 49% तक शेयर आपका पब्लिक का होगा और 51% शेयर जो है आपका वो गवर्नमेंट का होगा। फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन आपका 1956 के अंडर होता है, और जो भी टैक्स वगैरह की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो आपकी क्या होती है, गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। इसका ओनरशिप जो होता है वो पेड अप कैपिटल 51% आपका गवर्नमेंट के पास होता है, तो ओनरशिप इसकी गवर्नमेंट के पास होती है। मैनेजमेंट जो होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि आपका गवर्नमेंट के अंडर आएंगे और वो आपका इसके अंडर काम करेंगे। फाइनेंस, इसका फाइनेंस जो होता है वो सारा गवर्नमेंट और पब्लिक से आता है, क्योंकि इसका 49% जो है वो पब्लिक से आ रहा है और 51% जो है वो गवर्नमेंट से। इसकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो अपॉइंटमेंट्स जो आपकी रहेंगी वो आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो इसकी अपॉइंटमेंट्स करेगा। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, अलग से इसकी पहचान होती है। गवर्नमेंट के जैसे ही गवर्नमेंट आपकी चेंज होती रहती है वैसे ही कंपनी आपकी कंटिन्यू चलती रहती है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, द गवर्नमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी पाई जाती है। इसमें रूल और रेगुलेशन जो होते हैं वो इंटरनल जो मैनेजमेंट होती है उसके हाथ में होते हैं। मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, क्या बेनिफिट हैं, ईजी फॉर्मेशन हो जाता है, ऑटोनॉमी ऑफ इन ऑपरेशन, ईजिली आपका जो कंपनी है उनको चलाया जा सकता है। नेक्स्ट आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि ईजिली इसमें रूल रेगुलेशन जो होते हैं वो चेंज किए जा सकते हैं। क्विक डिसीजन है, कोई भी डिसीजन जो है वो ईजिली लिया जा सकता है क्योंकि इसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ आपको नहीं करनी पड़ती है। नेक्स्ट आपका है ईजी फाइनेंसिंग, क्योंकि गवर्नमेंट से आपको ईजी फाइनेंस अवेलेबल हो जाता है। बेनिफिट ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ आपका 49% जो है गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को इन्वॉल्व करती है, तो पब्लिक सेक्टर इसके अंदर क्या कर लेती है, इन्वॉल्वमेंट डाल देती है। इसके बाद आपका इनकम्प्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं बीच बीच में जो है गवर्नमेंट का हस्तक्षेप बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से आपका जो है बार बार वेरिएंस, इन्फ्लेशन आपका आ जाता है और उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। उसके बाद है नो कॉन्टिन्यूटी इन अ पॉलिसी, जो नीतियाँ होती हैं उनको लगातार नहीं चलाया जा सकता। जैसे ही ये गवर्नमेंट चेंज होती है तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इनकी पॉलिसीज़ और एम भी चेंज हो जाते हैं। लैक ऑफ प्रोफेशनल एफिशिएंसी, इनमें कोई ऐसा नहीं कह सकते कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट है आपकी या प्रोफेशनल डायरेक्टर है, क्योंकि ये क्या होता है, गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी व्यक्ति को डायरेक्टर नियुक्त कर दिया जाता है और वो इसको डायरेक्ट करता है। फियर ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, जनता को जवाब देने का खतरा इनके अंदर भय बना रहता है। अगर ये किसी भी तरीके का कोई भी काम करते हैं तो उससे पहले इनको पब्लिक के बारे में सोचना पड़ता है। इसकी यूटिलिटी कहाँ है, प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ इसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। ये रिलेटेड होता है फाइनेंस एनकरेज के लिए। आपका फॉर्मेशन ऑफ स्टेट एंड ट्रेड कॉरपोरेशन से रिलेटेड। उसके बाद आपका जो गवर्नमेंट की इच्छाओं पर काम करने वाला आपका सेक्टर होता है, या आपका जैसे स्वदेशी कॉटन मिल्स है वो वेलफेयर से रिलेटेड कोई भी काम करेगा तो वो इसके अंडर आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा यहाँ तक आप करेंगे और ये डिफरेंस तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।